हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री हमारी क्लास 9th से लेकर 12th तक हमारे काम आएगी, क्योंकि इसमें जो सूत्र हैं वो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने अम्ल से। अम्ल हमारे एसिड्स के यहाँ पे हम 4 प्रकार देख सकते हैं। पहला है CH3COOH। ये हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल। इंग्लिश में कहते हैं एसिटिक एसिड और हिंदी में कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो हमारे बोर्ड में ये बहुत ही आता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, तो हम ये लिख देंगे। ये हमारा 2 मार्क्स का आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3, ये हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये 4 प्रकार के हमारे अम्ल हैं। ये हमारे 2-2 मार्क्स के बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके बोर्ड में 2 मार्क्स पक्के हो गए। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्षार क्या होते हैं। क्षार जो हमारे होते हैं वो होते हैं बेस। एसिड होता है, फिर बेस होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaCO H2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारे एसिड होते हैं, मतलब जो हमारे अम्ल होते हैं, उनके आगे अम्ल या फिर एसिड लिखा रहता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा अम्ल है या फिर एसिड है। तो क्षार में हमारा क्या होता है, क्षार में हमारा लास्ट में हाइड्रोक्साइड लिखा रहता है। जैसे कि लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए और बताइए कि ये अम्ल है या क्षार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा क्षार होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारा क्षार होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा क्षार है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। BaCO H2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको हिंदी में बेरियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हिंदी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं। इसमें केवल एसिड लगा दिया, वरना हिंदी में पूरा यही होता है। और इसमें ये पूरा हमारा हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो हमें बहुत कम ही पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि लिखा है कि नमक का सूत्र लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा नमक होता है। और H2O हमारा वाटर होता है, पानी। और C17H35COONA, ये हमारा साबुन का सूत्र है। ये हमारा 4 मार्क्स का ज़रूर से ज़रूर, ये इम्पॉर्टेंट है, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही याद कर लीजिएगा, C17H35COONA। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो है हमारा, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। क्या लिखा है यहाँ, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, मतलब कि कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले। तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा CaCOH2, इसको हम कहते हैं शुष्क बुझा चूना। CaOCl2, इसको कहते हैं हम विरंजक चूर्ण। NaSCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 10H2O धोने वाला सोडा होता है, मतलब इसे हम धावन सोडा भी कह सकते हैं। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। CaSO4 2H2O ये जिप्सम होता है। अब मैं बताता हूँ कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जो हमारा शुष्क बुझा चूना होता है, उसमें अगर हम क्लोरीन, मतलब कि CaCOH में अगर हम क्लोरीन, मतलब कि Cl2 मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CaOCl2। तो शुष्क बुझा चूना और क्लोरीन मिलाने से हमारा क्या बन रहा है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है, मतलब कि जहाँ कपड़े धुले जाते हैं, कागज़ की फैक्ट्रियों में भी होता है, और कई रासायनिक उद्योग हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, किसका, विरंजक चूर्ण का। और पीने वाला जो जल होता है,
आज मैं आपको बता दूं कि जो पीने वाला पानी होता है उसको जीवाणुओं से मुक्त रखने के लिए, जैसे आप कहीं पे पानी रख दीजिए और उसमें विरंजक चूर्ण ना मिलाइए, तो उस पानी में आप देखते हैं कि कुछ दिन बाद कीड़े पड़ने लगते हैं। इसलिए इसे पीने के पानी में भी मतलब H2O में भी मिलाया जाता है ताकि ये जीवाणु से मुक्त रहे। और नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा किचन में उपयोग होता है, भोजन को जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे कोई चीज़, जैसे हमने मटर रखी, सफ़ेद मटर, और उसमें अगर हमने बेकिंग सोडा डाल दिया तो वो जल्दी से उबल जाएगी, वरना उसको उबलने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारा है Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। अगर इसमें हम 10H2O मिला दें, H2O हमारा जल होता है, तो इसको जब हम मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा Na2CO3 10H2O। ये हमारा क्या बन गया? धोने वाला सोडा। तो धोने वाला जो सोडा होता है उसका उपयोग हमारा कांच, साबुन और कागज़ के उद्योग में होता है, और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। किसका? धावन सोडा, धोने का सोडा। ये जो हमारा, इसे हम धावन सोडा भी कह सकते हैं और धोने का सोडा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम सभी जानते हैं कि इसका उपयोग खिलौने बनाने में होता है, और घर की सजावट का सामान जो होता है वो उसके लिए होता है, और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। और ज़्यादातर इसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी कोई हड्डी टूट गई, तो उसको जोड़ने के लिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो और है हमारा जिप्सम। जिप्सम भी हमारा इसी तरह होता है। जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर गर्म करें तो यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 + H2O, ये बनाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और अगर इसी तरह के और जिस भी वीडियो की आपको ज़रूरत हो मुझे बताइए, मैं उस वीडियो को बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले हैं हाई स्कूल के। थैंक यू।